हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कवर किया था वाटर मैनेजमेंट एट कान्हेरी केव्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टेम्पल मैनेजमेंट ऑफ अंबरनाथ। ये हमारे मॉड्यूल 1 का लास्ट टॉपिक है। सो टुडे वी विल बी कंप्लीटिंग मॉड्यूल 1। ठीक है, तो आओ ज़रा देखते हैं अंबरनाथ के टेम्पल के मैनेजमेंट के बारे में। सो दिस इज़ द टेम्पल। ये शिव टेम्पल है स्टूडेंट्स, जो कि अंबरनाथ मुंबई के पास में एक जगह है, वहाँ पर स्थित है। आई होप आप पिक्चर बहुत अच्छे से इसके देख पा रहे हो। आप देख पा रहे हो ये कैसा आर्किटेक्चर वर्क है। ठीक है, तो आज हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे और फिर हमारा ये मॉड्यूल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अंबरनाथ टेम्पल लोकेटेड इन अंबरनाथ। कहाँ है ये टेम्पल? अंबरनाथ में है। कहाँ है अंबरनाथ? मुंबई के पास में है। एंड किस स्टेट की बात हम कर रहे हैं? दैट इज़ महाराष्ट्र। ठीक है, इज़ अ सिग्निफिकेंट एंशिएंट हिंदू टेम्पल। कौन सा टेम्पल है ये? जैन टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है ये। किससे डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। तो हमने क्या देखा? अंबरनाथ टेम्पल कहाँ पर है? अंबरनाथ में। कौन सी जगह पे? मुंबई, मतलब मुंबई के पास में, महाराष्ट्र में। कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है ये? हिंदू टेम्पल है ये। एंड कौन से भगवान को है? लॉर्ड शिवा को बिलोंग करता है ये। द मैनेजमेंट ऑफ अंबरनाथ टेम्पल इन्वॉल्व्स वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो अंबरनाथ टेम्पल की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है। ये सारी क्यों की जाती है? ताकि जो टेम्पल की सैंक्टिटी है, मतलब प्योरिटी जो है, उसको मेंटेन किया जाए, फैसिलिटेटिंग वर्शिप एंड प्रिजर्विंग इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज। तो ये सारी चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन का काम या फिर कल्चरल हो गया, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये सारी क्यों की जाती है? ताकि जो टेम्पल की प्योरिटी है उसको मेंटेन करके रखे, वर्शिप रेगुलरली होते रहे, और जो हिस्टोरिकल हमारा ये जो हेरिटेज है, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज, उसको प्रिजर्व करके रख सके। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा था। तो इसमें दो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। पहला जो पॉइंट है दैट इज़ ट्रस्ट मैनेजमेंट, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। हम देखेंगे किस तरह ये टेम्पल को मैनेज किया जाता है। इसको मैनेजमेंट करने वाला कौन होता है? एक ट्रस्ट होती है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स रखे जाते हैं ताकि फंक्शनिंग प्रॉपरली होती रहे। ट्रस्ट मैनेजमेंट। अंबरनाथ टेम्पल इज टिपिकली मैनेज्ड बाय अ ट्रस्ट। तो इसको मैनेज कौन करता है स्टूडेंट्स? ट्रस्ट मैनेज करती है, या फिर एक कमेटी को अपॉइंट किया जाता है ताकि जो भी डे टू डे ऑपरेशंस हो, मेंटेनेंस का काम हो और डेवलपमेंट का काम हो, ये सारी की सारी चीज़ें वो कर सके। ट्रस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो भी पैसा है उसको मैनेज करना, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। जैसे कि जो डोनेशंस आती है, फंड्स आते हैं और सैलरीज देनी होती है टेम्पल के स्टाफ्स को, ये सारा का सारा काम किसके हाथ में? दैट इज़ ऑन ट्रस्ट या कमेटी के हाथ में। ठीक है, फिर हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का क्या काम है। मैम, फिर जब ये सारा काम कर लेंगे तो इनका क्या काम है? इनका भी काम है। ये क्या करते हैं? टेम्पल मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है, जिसको स्थानिक कहते हैं, ताकि वो जो रूटीन एक्टिविटीज़, जो डे टू डे वाली एक्टिविटीज़ होती है, रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सारा कुछ मेंटेन कर सके एंड कोऑर्डिनेट कर सके डिवोटीज़ एंड विजिटर्स। जो भी श्रद्धालु आते हैं और जो विजिटर्स आते हैं, उनके साथ वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर पाए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की जब हम बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में इंक्लूड कौन कौन हो सकते हैं? क्लर्क्स हो सकते हैं, अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, एंड सिक्योरिटी पर्सनल हो सकते हैं, टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द टेम्पल प्रोमाइसेस। तो डिफरेंट स्टाफ्स को क्यों अपॉइंट किया जाता है? ताकि जो भी आपके टेम्पल प्रोमाइसेस में जो भी चीज़ें हो रही है वो स्मूथली कंडक्ट हो सके, मतलब सारी चीज़ें जो फंक्शंस है, स्मूथली फंक्शनिंग ऑफ द टेम्पल हो सके। तो हमने ये दो पॉइंट देख लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में कि ट्रस्ट का क्या काम है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का क्या काम है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में, कि इसके रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या हुआ करती है। तो इसमें हमारे पास दो पॉइंट है। पहला जो पॉइंट है दैट इज़ पूजाज एंड रिचुअल्स। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? फेस्टिवल सेलिब्रेशंस। तो देखते पूजाज एंड रिचुअल्स के अंदर क्या है। डेली रिचुअल्स एंड पूजाज, जो हर दिन की पूजा वगैरह होती है, उसके लिए कौन अपॉइंट किया जाता है? प्रीस्ट या फिर पुजारी जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, ताकि जो
ट्रेडिशनल हिंदू प्रैक्टिसेस के हिसाब से पूजा वो कर सके, ठीक है, जो एंशिएंट टेक्स्ट में जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से वो आगे वो पूजा वगैरह कर सके। स्पेशल पूजास होती है मतलब स्पेशल पूजास आर परफॉर्म्ड ऑन ऑस्पिशियस, स्पेशल डेज में स्पेशल पूजास होती है, जैसे कोई फेस्टिवल आ गया, कोई इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स आ गए, तो क्या होती है स्पेशल पूजा की जाती थी। किसको डेडिकेट किया जाता है? लॉर्ड शिवा को, और भी जो डेटीज़ होते हैं वहाँ पर जिसे वर्शिप किया जाता है उन्हें लेकर मतलब उनको भी डेडिकेट करके पूजा की जाती है, ठीक है। फेस्टिवल सेलिब्रेशंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हर तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि हिंदू फेस्टिवल्स कौन कौन से सेलिब्रेट होते हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि हो गया, डेफिनेटली क्योंकि ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है तो महाशिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि हो गया, गणेश चतुर्थी, दिवाली विथ एलाबोरेट रिचुअल्स, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड कम्युनिटी इवेंट्स। तो ये सारे के सारे जो फेस्टिवल्स देख रहे हैं हम वो किस तरह मनाए जाते हैं? कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कम्युनिटी में इवेंट्स होते हैं, ठीक है। दीज फेस्टिवल्स अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज एंड विजिटर्स हु पार्टिसिपेट इन प्रेयर्स, प्रोसेशंस एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज बाय टेम्पल मैनेजमेंट। तो ये जो फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पर आप देखते हो कि बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, विजिटर्स आते हैं जो ये सारी चीज़ों में क्या पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोसेशंस मतलब जो जुलूस वगैरह निकलता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती है वो सब सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने देखा रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर पूजास एंड रिचुअल्स, जो पूजास होती थी वो जो एंशिएंट टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी हिसाब से पूजा करी जाती है यहाँ पर, ठीक है। और फेस्टिवल्स देखा गया तो सारे फेस्टिवल्स ये लोग तकरीबन हिंदू फेस्टिवल सारे ही मनाते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, पहला नंबर क्या है? कंजर्वेशन एफर्ट्स, और दूसरा क्या है? कल्चरल एक्टिविटीज़। तो प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज में हम देखेंगे कंजर्व करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स है और कल्चरल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी इसके अंदर आती है। द टेम्पल मैनेजमेंट अंडरटेक्स कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स। तो टेम्पल का जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है? कंजर्व करने के लिए एंड रिस्टोरेशन के लिए क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं, ताकि जो हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज है वो क्या हो सके? प्रिजर्व हो सके। मेंटेनेंस वर्क किया जाता है, जैसे कि रिपेयरिंग हो गई, रिस्टोरिंग टेम्पल स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स, कार्विंग्स एंड पेंटिंग्स टू इंश्योर देयर लॉन्गेटिविटी एंड एस्थेटिकल अपील। तो टाइम टू टाइम यहाँ पर रिपेयर होता है, रिस्टोर किया जाता है, ताकि जो भी वहाँ पे स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियाँ हैं, कार्विंग्स है, पेंटिंग्स जो भी है वो ज़्यादा समय तक चल सके एंड जो उसकी ब्यूटी है वो मेंटेन रहे। फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ की जब हम बात करते हैं तो कल्चरल एक्टिविटीज़ में क्या है? द टेम्पल मैनेजमेंट प्रमोट्स कल्चरल एक्टिविटीज़। तो टेम्पल मैनेजमेंट जो है वो प्रमोट किसे करता है? कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है। किस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ की हम बात करें? जैसे कि म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होते हैं, डांस परफॉर्मेंसेज हो गई, या रिलीजियस डिस्कोर्सेज हो गए टू अपहोल्ड ट्रेडिशनल आर्ट्स, मतलब रिलीजियस डिस्कशंस होते हैं ताकि जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसको बरकरार रखे एंड एजुकेट डिवोटीज अबाउट द हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड फिलोसफी। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि कल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती है, तो कल्चरल एक्टिविटीज़ मतलब जो म्यूज़िक हो गया, डांस परफॉर्मेंस होगी, रिलीजियस बातचीत होगी, ये सारी की सारी चीज़ें क्यों करी जाती है? ताकि जो ट्रेडिशंस है उसको हम बरकरार रख पाएँ एंड एट द सेम टाइम जो वहाँ पर डिवोटीज़ आते हैं उनको एजुकेट किया जाए किस रिगार्डिंग? हिंदू स्क्रिप्चर्स और फिलोसफीज़ के बारे में। दीज एक्टिविटीज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू द कल्चरल वाइब्रेंसी ऑफ द टेम्पल एंड फोस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग डिवोटीज़। तो इससे क्या होता है? ये सारी एक्टिविटीज़ जो कल्चरल एक्टिविटीज़ आप देख रहे हो, इससे क्या होगा? कल्चरल वाइब्रेंसी ऑफ द टेम्पल क्या होगी? कंट्रीब्यूट करता है उसे, और फोस्टर क्या करता है? मतलब कम्युनिटी जैसा माहौल बन जाता है, लोग एक दूसरे के प्रति बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। फिर आता है कम्युनिटी एंगेजमेंट। सो पॉइंट नंबर 4 क्या है? कम्युनिटी एंगेजमेंट। कम्युनिटी एंगेजमेंट की जब हम बात करते हैं हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं इसके अंदर? पॉइंट नंबर 1 इज चैरिटेबल इनिशिएटिव्स, और फिर है पॉइंट नंबर 2 दैट इज वॉलंटरिज्म एंड पार्टिसिपेशन। सो दिस विल बी पॉइंट नंबर चैरिटेबल इनिशिएटिव्स। अंबरनाथ टेम्पल पार्टिसिपेट्स इन चैरिटेबल एक्टिविटीज सच एज प्रोवाइडिंग फूड। तो जब हम अंबरनाथ टेम्पल की बात करते हैं तो ये चैरिटेबल इनिशिएटिव्स भी लेते हैं, जैसे कि जो डिवोटीज़ वहाँ आते हैं उनको प्रसाद दिया जाता है, ठीक है। मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और एजुकेशनल प्रोग्राम्स
ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को एजुकेशन मिल सके। दीज इनिशिएटिव्स रिफ्लेक्ट द टेम्पल्स कमिटमेंट टू सोशल वेलफेयर। तो ये जो इनिशिएटिव्स आप देख रहे हो कि डिवोटीज़ को प्रसाद दिया जाता है या फूड प्रोवाइड किया जाता है या फिर मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, फिर एजुकेशनल प्रोग्राम्स सपोर्ट करते हैं ताकि अंडर प्रिविलेज बच्चों को नॉलेज मिल सके। तो ये सारी चीज़ें क्या दर्शाता है कि ये सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। एंड कम्युनिटी सर्विस एज इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ इट्स रिलीजियस एंड कल्चरल मैंडेट। तो ये बेसिकली किस लिए होता है? सोशल वेलफेयर एंड कम्युनिटी सर्विस करते हैं। नेक्स्ट क्या है? वॉलंटियरिज्म एंड पार्टिसिपेशन। द टेम्पल encourages volunteerism among devotees and local residents who contribute their time। तो बेसिकली अगर बात करते हैं वॉलंटियर, तो आप सबको पता होगा कॉलेज स्कूल्स में भी आप वॉलंटियर बने होंगे कभी ना कभी। तो जो डिवोटीज़ और लोकल रेसिडेंट्स होते थे मतलब वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपना टाइम, स्किल्स, रिसोर्सेज ताकि जो टेम्पल की एक्टिविटीज़ है उसको सपोर्ट कर सके और इनिशिएटिव्स ले सके। वॉलंटियर ग्रुप्स assist during festivals, events and special ceremonies, fostering a sense of belonging and collective responsibility toward the temple's upkeep and welfare। तो आप देखे होंगे कि जब बहुत सारी भीड़ वगैरह होती है, जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स में हम जाते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे वॉलंटियर्स होते हैं वहाँ पर। तो वो वॉलंटियर्स कब आते हैं? फेस्टिवल्स, इवेंट्स एंड स्पेशल सेरेमनीज़ में होते हैं। और क्यों आते हैं? ताकि उनको भी सेंस ऑफ बिलोंगिंग महसूस होती है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उस टेम्पल से, मतलब ताकि वो टेम्पल को अपकीप कर सके और उसके वेलफेयर को देख सके। ठीक है, तो वॉलंटियर्स तो हमें सबको पता है कि वॉलंटियर्स क्या करते हैं, देखते हैं कि सारी चीज़ें सही हो रही है या नहीं हो रही है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम आ जाता है वो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, वी हैव पॉइंट नंबर 5 दैट इज चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शंस। उसमें कौन से पॉइंट है हमारे पास? वी हैव 2 पॉइंट्स हियर, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशंस। तो चैलेंजेस हैं हमारे पास कुछ और कुछ फ्यूचर को डायरेक्शंस देते हुए दिखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या देखते हैं? द टेम्पल मैनेजमेंट फेसेस चैलेंजेस। जो टेम्पल मैनेजमेंट है क्या चैलेंज फेस करता है रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में? जैसे कि मॉडर्नाइजिंग फैसिलिटी फॉर डिवोटीज, सैनिटेशन को इम्प्रूव करना एंड इंश्योर एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल विजिटर्स। तो जितने भी विजिटर्स हैं सबको एक्सेस हो पाए। प्लान्स फॉर एक्सपेंशन एंड रिनोवेशन आर ऑफर अंडरटेकन। तो जो एक्सपेंशन और रिनोवेशंस का काम है वो रेगुलरली किया जाता है ताकि टू एकोमोडेट इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ डिवोटीज एंड एनहांस द ओवरऑल विजिटर्स एक्सपीरियंस। तो आप देखोगे कि रेगुलरली बड़ी बड़ी जगहों पे बड़े बड़े मंदिर जो आर्कियोलॉजिकल आप देख रहे हो या फिर आर्किटेक्चर वर्क जहाँ पर अच्छा देख रहे हो आप, वो रेगुलरली इनोवेशंस करते रहते हैं ताकि वहाँ पर लोग आते रहें और उनका जो विजिटर एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो। प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशंस, अपने ट्रेडिशंस को किस तरह प्रिजर्व करके रखते हैं। इंश्योरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स एंड कल्चरल हेरिटेज अमिस्ट मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस एंड सोसाइटल चेंज रिमेन्स अ प्रायोरिटी फॉर टेम्पल मैनेजमेंट। तो अगर हम प्रिजर्वेशन की बात करें तो ये क्या है? ये जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, रिचुअल्स है, कल्चरल हेरिटेज है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही है? ये कंटिन्यू कर रहे हैं मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस के साथ साथ। एंड सोसाइटल चेंजेस रिमेन्स अ प्रायोरिटी फॉर द टेम्पल मैनेजमेंट। एफर्ट्स आर ऑनगोइंग टू एजुकेट यंगर जनरेशन्स। तो अभी एफर्ट्स लिए जा रहे हैं ताकि जो यंगर जनरेशन्स हैं उनको एजुकेट किया जाए अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ अंबरनाथ टेम्पल। तो जो जनरेशन्स हैं उन्हें एजुकेट किया जा रहा है ताकि क्या सिग्निफिकेंस है ये अंबरनाथ टेम्पल का और इट्स रोल इन प्रिजर्विंग हिंदू ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़। और इसका क्या रोल है, इस टेम्पल का क्या रोल है हिंदू ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ को प्रिजर्व करने का। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। और लास्ट में हम कंक्लूजन हमारा बच गया, हम ये कंक्लूजन एक बार पढ़ के फिर लेक्चर को एंड करते हैं। Conclusion: the Ambernath Temple exemplifies the rich cultural and religious heritage of India। तो अंबरनाथ टेम्पल क्या कर रहा है? एग्जाम्पलीफाई कर रहा है किसे? हमारा जो रिच कल्चर है और रिलीजियस, हमारा जो रिच कल्चर है एंड रिलीजियस हेरिटेज है उसे, विथ इट्स मैनेजमेंट कमिटेड टू अपहोल्डिंग ट्रेडिशंस। तो इसका जो मैनेजमेंट है, हम बेसिक हमारा आज का जो फोकस पॉइंट क्या था कि हमारा फोकस था कि मैनेजमेंट किस तरह किया जा रहा है। हमने देखा कि मैनेजमेंट इस तरह किया जा रहा है ताकि जो ट्रेडिशंस है उसे हम
बरकरार रखे, फोस्टरिंग कम्युनिटी एंगेजमेंट हमने देखा जहाँ पर हमने वॉलंटियरिज्म पढ़ा था, एंड प्रिजर्विंग द टेम्पल्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस फॉर फ्यूचर जनरेशंस, और जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इसको बचा के रखना ताकि जो कमिंग जनरेशंस है वो भी इसका आनंद ले सके। थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव diligence, religious devotion and cultural stewardship, the temple continues to serve as a spiritual center। आज की डेट में भी ये कंटिन्यू कर रहा है एज अ स्पिरिचुअल सेंटर और एक कल्चरल हब है इन द रीजन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट एट अंबरनाथ टेम्पल का मैनेजमेंट हमने देख लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट मॉड्यूल 1। हमने आज मॉड्यूल 1 पूरा ख़त्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास से मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल 2 का फर्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट कमिंग क्लास से स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।